नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। ये जो क्लास रहेगा आज का अपना सेकंड जो चैप्टर है आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो 1 ईयर एंड 2 ईयर के जो ट्रेडें हैं जितनी भी, उन सभी के लिए टेक्निकल ट्रेड है। नॉन टेक्निकल ट्रेड जैसे कंप्यूटर या फिर ब्यूटी पार्लर इत्यादि के लिए ये क्लास नहीं रहेगा, और केवल वही लोग जो कि बिल्कुल भी मैथ से रिलेशन नहीं हो वो भी इस क्लास को अगर देखें तो उनके लिए भी उपयोगी रहेगा। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहा हूं मैं आज। फर्स्ट चैप्टर अपने कर चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आज अपना दूसरा जो चैप्टर है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है क्या? भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं किसे? दो प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की अगर कोई रकम हो, बीच की संख्या या दो क्रमानुसार जो प्राकृत संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अगर इनके बीच की संख्या की बात की जाए, जैसे 1 सही 1/2 या 2 के बाद की अगर रकम की बात की जाए 2 सही 1/3 या इस प्रकार की जो रकमें होंगी, इन सभी को क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। ठीक है ना? या फिर यूं कह सकता हूं कि किसी संख्या के अंश तथा हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? भिन्न की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? किसी संख्या के अंश व हर के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इसके बाद वो आता है क्या? भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार के अंदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहली बात, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न को ही क्या कहते हैं? सम भिन्न भी बोला जाता है। सम भिन्न, इंग्लिश में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, सम भिन्न। कुछ किताबों में सम भिन्न या कई बार पेपर में उचित भिन्न भी लिखा आ सकता है। उचित भिन्न और दूसरा है अनुचित भिन्न। तो पहले उचित भिन्न के लिए मैं बता देता हूं। उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिनका अंश जो है, उचित भिन्न वे भिन्न होती है जिनका अंश छोटा होगा किससे? हर से। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश, पूरी लाइन लिख देता हूं, वह भिन्न जिसका अंश, कोमा लगा लेना, अंश हर से छोटा होगा, छोटा हो, कौन सी कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल 1/2, 7/9, 3/5 इत्यादि। इसमें अंश जो है वो हर से क्या है? अंश कितना है? 1, हर कितना है? 2, मतलब अंश छोटा है किससे? हर से। इसमें अगर देखेंगे तो भी 7/9, इसमें अंश हर से क्या है? छोटा ही है। और इसमें अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा है। वे भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो, संख्यात्मक रूप से मान कम हो, वह भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। इसी के बाद बात करते हैं अपने कौन सी? अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न के लिए आपको क्या दिया गया होगा? यानी इसको अगर मैं यहां पर थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूं, अनुचित भिन्न दूसरा टाइप है ये अपना। अनुचित भिन्न को क्या कहेंगे? सम भिन्न न कह करके क्या कहेंगे? इसे विषम भिन्न कहते हैं। इसे विषम भिन्न। प्रॉपर की जगह क्या कर देंगे? इसमें इम्प्रॉपर कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बोला जाता है। इसकी जो परिभाषा होगी, जो अभी हमने उचित भिन्न की परिभाषा लिखी थी, उससे थोड़ा सा विपरीत लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? वह भिन्न या वे भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी पहले अंश हर से क्या था? छोटा था, तो वो उचित भिन्न थी। अब अंश अगर बड़ा है हर से, तो उस भिन्न को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे अपने पास 5/3, 9/7, 11/5, इन सभी भिन्न को अगर आप देखेंगे तो इसमें अंश जो है वो हर से क्या है? बड़ा है। इसका अंश हर से बड़ा है, इसका अंश हर से क्या है? बड़ा है।
तो वे भिन्न जिनका अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे। नंबर 3, तीसरे में जो आप देखेंगे वो है अपना कौन सा, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भी बोलते हैं इसे, या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न भी इसे बोला जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए 1 सही 1/2, 3 सही 4/7। मिश्र का मतलब ही क्या होगा, मिश्र का मतलब मिक्स यानी मिला जुला। तो पूर्णांक व सम भिन्न, क्योंकि ये देखिए ये 1, 3 ये सब जो इसके साथ लगे होंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो -8 सही 4/7, इस प्रकार की जो भिन्न लिखी होगी। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो माइनस की रकम है, प्लस की रकम है, 0, ये सब कौन से में आते हैं, पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो वो होता है जो 1 से, और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है। ये कक्षा 4 में आपने पढ़ा होगा। पूर्णांक व सम भिन्न मिलकर के कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। ध्यान रखिएगा, अभी मैं मिश्र भिन्न का कह रहा हूँ, इसके बाद मिश्रित भिन्न भी पढ़ेंगे। मिश्र भिन्न में और मिश्रित भिन्न, इन दोनों में डिफरेंस होगा, याद रखना। जब कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि निम्न में से कौन सी मिश्रित भिन्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र भिन्न है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मिश्रित भिन्न अलग होती है। मिश्रित भिन्न में आपको बता ही देता हूँ अभी तुरंत क्या होगा। मिश्रित भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश भी एक भिन्न होगा और उसका हर भी एक भिन्न होगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर दोनों ही भिन्न होंगी। अब ये उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 बड़ा बटा फिर 3/5। ये जो भिन्न है ना अपनी, इसका अंश ये भी खुद एक भिन्न है और हर भी क्या है, खुद एक भिन्न है। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है, जैसे मान लो 3/5, 3/7/4/9, इस प्रकार की जो भिन्न होगी वह भिन्न कौन सी होती है, मिश्रित होती हैं। जबकि मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक पूर्णांक व एक सम भिन्न होती है, वो होती है मिश्र भिन्न। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र और मिश्रित के अंदर दोनों में क्या फर्क है उसको आपने देखना है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं किस पर, और इसका अगर आप इंग्लिश में वर्जन लिखना चाहो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स। जबकि वो कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब मिश्र, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित। मिश्रित में क्या होगा, अंश और हर दोनों में भिन्न होंगी। नेक्स्ट जो इसका वो अपना 4 नंबर टाइप जो होगा, 1, 2, 3, 4 हम पढ़ चुके हैं। 5 नंबर को देखिएगा आप। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, संक्षिप्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और दशमलव भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न या फिर इसे हम क्या कहेंगे, संक्षिप्त भिन्न या लोएस्ट ट्रम फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर, संक्षिप्त भिन्न कौन सी होगी, ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर दोनों ही क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर, जैसे कि मान लीजिए किसी भिन्न का अंश व हर कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो वो भिन्न कौन सी कहलाती है, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। मतलब लोएस्ट ट्रम फ्रैक्शन जो है कहलाएगी। इसके उदाहरण के लिए अपने जैसे मान लेते हैं कि 2/3 और अपने ले लेते हैं और कौन सी 7/11, क्योंकि ये सब संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका अंश भी और इनका हर भी। और अगर लेना चाहो तो 13/19। इस प्रकार की जो भिन्न होगी जिसका अंश व हर दोनों ही क्या हो, दोनों ही क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होगी, तो वे भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएंगी, संक्षिप्त भिन्न कहलाएंगी। उसके बाद में है व्युत्क्रम भिन्न, यानी
रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न के लिए नंबर 6 पे अगर बात करें, व्युत्क्रम, क्रम आपको इसका बदल देना है, मतलब व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम भिन्न के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको दिया गया है 2/3, तो 2/3 का जो व्युत्क्रम फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया गया 13/19 और इसका व्युत्क्रम पूछ लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 19/13। अब भिन्न से रिलेटेड भी व्युत्क्रम आपने ध्यान रखना है, और अगर मान लीजिए किसी संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम लिखना हो तो भी इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 5, तो 5 का अगर व्युत्क्रम लिखना है, अब आप देख रहे हैं क्योंकि ये भिन्न नहीं है, लेकिन इसको भिन्न बना सकते हो। किसी भी राशि के बट्टे में 1 लगाने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता और नहीं होगा। अब 5 के बट्टे में 1 लगा, ये भिन्न बन गई। इसका व्युत्क्रम लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 5/1 है, व्युत्क्रम लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 1/5 लिखा जाएगा। किसी भी राशि का व्युत्क्रम, जैसे मान लीजिए एक x दिया गया है, x का अगर व्युत्क्रम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1/x। क्यों लिखोगे, क्योंकि इसके बट्टे में 1 लगाओगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका व्युत्क्रम लिखना है तो मतलब अंश को हर में और हर को अंश में तब्दील कर देंगे, तो पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x। ये होती है व्युत्क्रम भिन्न। और लास्ट जो अपना बच गया है उसका नाम है कौन सी, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न के लिए क्या करना होगा, वह भिन्न जिसका हर जो होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास 7/100, 9/1000, हर जो होगा ना वो 10 का गुणांक होगा, या तो 10 गुणा 1 10 होगा, 10 दाए 100, 100 दाए 1000, 10 × 10 × 10, इस प्रकार अगर होगा ना वो भिन्न होती है कौन सी, दशमलव भिन्न। क्योंकि इसको अगर आप हटाओगे तो ये कितना लिखा जाएगा, 0.3, ये दशमलव भिन्न है। इसको अगर आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.07 दशमलव भिन्न है। इस प्रकार की भिन्न जिसका हर जो होगा वो क्या होगा, 10 का गुणांक होगा, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार जो हर मिलेंगे वो सब क्या होंगे, दशमलव भिन्न कहलाएंगी। तो एक बार फटाफट से फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, सम भिन्न। सम भिन्न में क्या हो जाएगा, अंश जो है, अंश वो छोटा होगा किससे, हर से। विषम भिन्न में क्या होगा, अंश जो होगा वो बड़ा होगा किससे, हर से। और मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगा, दोनों मिश्र भिन्न के अंदर क्या होगा, एक तो पूर्णांक होगा, एक तो क्या होगा, पूर्णांक होगा, और उसके साथ में प्लस क्या होगा, सम भिन्न भी होगी। और मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगा, मिश्रित भिन्न के अंदर दोनों ही भिन्नें होगी, 1/2 जैसे और 1/5, इस प्रकार अंश भी भिन्न और हर भी भिन्न, तो मिश्रित भिन्न। संक्षिप्त भिन्न के अंदर क्या होगा, लोएस्ट टर्म, दोनों ही अभाज्य संख्याएं होगी, अंश भी और हर भी दोनों अभाज्य होगी। और व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न जैसे किसी भी भिन्न है उसको अंश को हर में और हर को अंश में अगर तब्दील कर दोगे तो दशमलव भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर जो होगा वो 10 की गुणांक होगा, 10, 100, 100, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस प्रकार अगर कोई लगा हुआ है तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, दशमलव भिन्न होगा। इसके बाद बात करते हैं अब आपका जो प्रश्न किस प्रकार आएगा। एक तो 7 जो मैंने अभी बातें बताई है टाइप्स में से, इनमें से एक प्रश्न आपका भिन्न से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि दी गई भिन्न किस प्रकार की है, दी गई भिन्न कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषता होती है, तो कौन सी भिन्न की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। भिन्नों का जो अपना जोड़ है और या फिर अपने घटाव को, दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। भिन्नों का जोड़, जैसे आपको 2 से 4 अलग अलग प्रकार की भिन्न दी गई है, उसको अगर जोड़ने के लिए आपको करना होगा क्या, जैसे 3/5 प्लस 4/7, इन दोनों को अगर आपने जोड़ना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। भिन्नों का जोड़ करते समय दो जो भिन्न दी गई है आपको, उन भिन्नों के हर का आप क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 35। अगर 2 भिन्नों आपके पास अगर लघुत्तम लेना हो तो दोनों का गुणा भी कर सकते हैं, और अन्यथा अपना जो लघुत्तम लेने का जो तरीका था उस तरीके से भी आप इसका लघुत्तम ले सकते हैं। 35 में 5 से भाग कीजिए, भाग करेंगे, डिवाइडेशन देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 35 में 5 से करेंगे 7, उस 7 का ऊपर वाले से, यानी 35 में 5 का भाग किया, कितना आया 7, 7 का गुणा करना है, ऊपर कितना दिया गया, अंश अपने को दिया गया 3, समझ गए ना इसको। फिर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाना होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना होगा, यानी जोड़ और घटाव दोनों का नियम सेम रहेगा। अब 35 में भाग दीजिए किसका, 7 का, अंश में अंश, हर में हर का भाग देंगे। 35 में 7 का अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, इस भागफल का ऊपर वाले अंश के साथ अगर गुणा करेंगे
अब इसको हल कर दीजिए, 7 ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 4 5 कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना पड़ा है अपने पास 35। 21 और 20 कितना हो जाएगा अपने पास 41 और बटे में कितना पड़ा है 35। तो इस प्रकार इन दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 41 बटे 35। इस प्रकार के आप 3 जो होंगे उसमें भी कर सकते हैं, जैसे 1 बटे 6 प्लस 2 बटे 9 प्लस 3 बटे 4। इस प्रकार की अगर आपको 3 रकमें दी गई है तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लघुत्तम लेना होगा। 6, 9 और 4 इनका अगर आपको लघुत्तम यानी LCM लोएस्ट फैक्टर जो है अगर आपको पता हो तो आप इसमें पहले लघुत्तम ले लीजिए। जैसे कि अपने पास 6, 9, 4 इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, अगर 2 के पड़े से करेंगे 3, 9 पड़ा रहने दो, 2 से करेंगे, फिर 2 से 3, 9 और 1, फिर 3 से करेंगे 1, 3 और फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 दूए 4, 4 तीये 12, 12 दूनी 24, 12 तीये कितना आ जाएगा 36। लघुत्तम कितना आ गया 36। अब जो भी लघुत्तम आया ना उसका हर के साथ डिवाइडेशन करना है। 36 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 6। इस 6 का गुणा करना है ऊपर वाले अंश के साथ। अंश कितना है 1, तो इसका इसके साथ करवा दिया गुणा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। 36 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। इस 4 का गुणा जब ऊपर वाली रकम से करोगे अंश के साथ तो यूं लिखा जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 36 में फिर 4 का भाग करेंगे इसके साथ, तो 36 में 4 से भाग करोगे तो भागफल आएगा 9। भागफल का गुणा अंश के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3। अब इसको सरल करेंगे, 6 एकम 6 प्लस 4 दुए कितना हो जाएगा 4 दुए हो जाएगा 8 प्लस 9 दुए 18, 9 तीये 27 बटे में कितना रखा हुआ है 36। 6 एकम 6, 4 दुए 8, 9 तीये 27, योग करना है इनका 8 और 14 और 27 को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 27, 7 4 11 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 बटे 36 कितना आ जाएगा इसका 41 बटे 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8 और 6 14 और 27 इन सबको योग करके और बटे में ये लिख देंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने किस टॉपिक पर, भिन्नों का गुणा, फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का गुणा की अगर बात करें तो बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। इसमें 4 बटे 3 गुणा 3 बटे 5। इस प्रकार अगर आपको कोई दो भिन्न दी गई है और उनके बीच में अगर गुणा का निशान है तो अंश का अंश के साथ करेंगे और हर का हर के साथ गुणा करेंगे। तो अंश का अंश के साथ करोगे 4 तीये 12, इसका इसके साथ करोगे 5 तीये 15। इस प्रकार अगर आपको कोई भी भिन्न दी गई है 1 बटे x प्लस 7 बटे y दिया गया, मान लीजिए यहाँ सॉरी गुणा दिया गया अगर यहाँ पर, तो दोनों का अगर गुणा करना है तो अंश का अंश के साथ करेंगे तो 7 एकम 7, x का y से अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा xy। इस प्रकार आपको किन्हीं दो भिन्नों का अगर गुणा करना हो तो अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे और हर को हर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस पे, भिन्नों के भाग पर। तो अगर आपको किन्हीं दो भिन्न के बीच में अगर भाग का निशान दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, तो भाग कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया 4 बटे 7 में भाग करना है किसका, 4 बटे 7 को अगर आपने भाग करना है किससे, 5 बटे 14 से अगर भाग करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लीजिए। और भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, जैसे 4 बटे 7 भाग के चिन्ह को अगर आप लिखेंगे क्या गुणा, तो नेक्स्ट जो भिन्न होगी ना उसका आप व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 5 बटे 14 कोई रकम है भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 14 बटे 5, यानी अंश को हर और हर को अंश में तब्दील कर देंगे तो वो उसका व्युत्क्रम होगा। अब 5 बटे 14 का जो व्युत्क्रम होगा वो कितना हो जाएगा 14 बटे 5। ठीक है, यानी भाग के निशान को गुणा में लिखोगे तो आगे का जो रकम होगा वो पलट जाएगा, आप यूं कह सकते हैं इसको। अब इसको जब सरल कर लो चाहे गुणा कर लो, गुणा करने का नियम क्या है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, अंश का अंश के साथ और नीचे वाली रकम का नीचे वाली से, मतलब हर का हर के साथ गुणा करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कुछ काट भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दुए कितना हो जाएगा 14। अब 4 दुए कितना लिख देंगे 8 और 5 एकम कितना लिख देंगे 5। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 8 बटे 5, यानी इन दोनों का आपने भाग किया है। कोई भी दो भिन्न है, चाहे वो इस प्रकार की राशियां हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है x बटे 5, फिर यहाँ लिखा हुआ है भाग का निशान, फिर यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर बटे 10, अगर इनका आपको भाग करना हो तो भी आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। वो किस प्रकार हल कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया x बटे 5, भाग के चिन्ह को लिखेंगे गुणा में तो ये भिन्न पलट जाएगी तो 10 बटे में क्या लिखोगे इसको x स्क्वायर,
व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। अब इसको अगर हल करेंगे 5 एकम 5, 5 दुए 10, इसमें x स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको x गुणा x लिख सकते हैं और x से x ये अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यानी 2 एकम 2 x एकम x 2/x जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग के बाद है इसके भिन्नों का लघुत्तम, भिन्नों का महत्तम या इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो कैसे किए जाते हैं उनको हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना अभी प्रश्न जो होगा वो कौन सा होगा। इसके बाद बात करते हैं अपने किस पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मैं सैप है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है एलसीएम, वो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको जितनी भी रकम दी गई है, कोई भी रकम दी गई है, उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे अपने को अगर 36, 60 और 108 इसी का ही अगर एलसीएम निकालना हो और इसी का ही अगर क्या करना हो एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, महत्तम समापवर्त्य है, मैं सैप है, महत्तम समापवर्त्य। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, बड़ा यानी ऐसी बड़ी से बड़ी रकम जो कि 36 को भी विभाजित कर दे, 60 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे और 108 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई रकमों को सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो इन सभी का क्या होगा, मैं से पे होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इनको अगर जो विधि जो होगी ना उनकी, वो इस प्रकार होती है, कैसे, 36, 60 का अलग ज्ञात करना होगा और 108 के लिए गुणनखंड अलग निकालने होंगे। इधर बात करेंगे अपने एलसीएम की, वो बाद में करेंगे, अभी पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आपको किन्हीं संख्याओं का, 2 या 3 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है तो आप उनका अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे इसके पास कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 बन रहा है। देखो ये जो गुणनखंड है ना ये इसी के ही है, तो ये भी 36 है और ये भी 36 है। अब 60 के करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 30, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे कितना हो गया 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 तिये 15, 2 30 और 2 60 हो जाएगा। फिर 2 से इस पे करेंगे, 2 से इस पे करोगे तो कितना हो जाएगा 54, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से 1। इस प्रकार इसके गुणनखंड भी हमने बना लिए हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय आपको जो गुणनखंड उठाना है इनका वो कॉमन उठाना है, मतलब इसमें भी वो होना चाहिए अंक, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए इसका जो गुणनखंड निकला है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसमें एक 2 है, इसके साथ इसका साथी यहाँ भी है और इसका साथी फ्रेंड जो है वो यहाँ भी है, तो इन तीनों में एक 2 आ रहा है, तो ये अपना एक कॉमन हुआ जो कि अपने यहाँ ले लेंगे। इसके बाद में क्या होगा, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, यानी फिर से 1 2 का जो है वो पेयर बन रहा है, तो 1 2 और लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 इसमें लिखा हुआ है, 3 इसमें भी लिखा हुआ है और 3 इसमें भी है, तो ये मिलकर के क्या करेंगे एक युग्म बना लेंगे, तो गुणा में क्या आ जाएगा 3। अब देखें 3 इसमें तो है, क्या इसमें कोई और 3 है जो इसके साथ फ्रेंडशिप कर सके, नहीं है। क्या इसके पास है, इसके पास इन दोनों में तो एक 3 ये लिखा है, एक 3 ये लिखा है, लेकिन इसमें कोई भी 3 नहीं है, इसलिए आप इनको अब नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर 5 की बात की जाए तो 5 इसमें तो है, लेकिन इनमें कहीं भी 5 नहीं है और इनमें भी कहीं भी 5 नहीं है, इसलिए 5 को भी आपने नहीं उठाना है। केवल वही राशि लेंगे कि जैसे 2 था तो 2 के साथ एक पूरा युग्म बन रहा है तीनों के अंदर, तो 2 को लेंगे अपने, और यहाँ पर 2 फिर से है, अगर वो रकम एक बार और होती तो भी उसका एक जोड़ा और बनना संभव होगा, तो वो भी अपने लेंगे। अब 2 दुए 4, 4 तिये कितना हो जाएगा 12, मतलब आप बड़ी से बड़ी संख्या एक 12 है, 12 से अगर आप 36 में भाग दोगे पूरा पूरा जाएगा, 12 से अगर आप 60 में भाग दोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 12 से अगर आप 108 में भाग दोगे तो भी वो आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 36, 60 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा 12 होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए एलसीएम के लिए तो 36, 60 और 108 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वह राशि होती है जिस राशि के अंदर इन सभी राशियों से या इन सभी संख्याओं से बारी बारी से भाग करेंगे आप तो वो पूर्णतः चला जाए, वह राशि निकालनी है। तो इनका आप गुणनखंड निकाल करके सभी का मल्टीपल करके और इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं कुछ प्रश्न जो इसके रिलेटेड कैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा गया है जो कि लेसे और मैसे से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार पूछा जा सकता है।
दो संख्याओं का लैसे व मैसे क्रम से 200 तथा 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लैस है, संख्याओं का मैस है। ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब आपको क्या दिया जाए, दो संख्याओं का लैस है व मैस है दिया जाए, या इन चार में से क्या होगा, कोई तीन दी गई होगी और एक आपको ज्ञात करनी होगी। जैसे आपको पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी, लैस है और मैस है दिया गया होगा। या फिर क्या होगा, आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं दे देगा, लैस है दे देगा और मैस है ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आपने इसी फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो जब अपना ये प्रश्न है कि दो संख्याओं का लैस है व मैस है क्रमशः, तो पहले लैस है क्रम है और उसके बाद में मैस है का क्रम है। तो लैस है व मैस है दोनों दिया हुआ है कितना, 200 और मैस है दिया हुआ है 5। तो लिख देता हूं मैं, लैस है का मान लिख दिया मैंने कितना 200 व मैस है का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5। यदि पहली संख्या 25, तो ये अपनी पहली संख्या है, इसके नीचे कितना लिखेंगे 25, और तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, इसको लिख लेते हैं दूसरी संख्या। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे एक तरफ रखा जाएगा और 200 गुणा 5 ये पहले से पड़ा है, गुणा वाली रकम है। गुणा वाली रकम का पक्षांतरण करोगे कहाँ चली जाएगी, भाग में। 25 के पाड़े से जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आठे 200। इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी आपकी 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। तो दूसरी संख्या कौन सा होगा, 40 होगी। 40 कौन से ऑप्शन में, अपने बी ऑप्शन में है, तो ये अपना सही आंसर होगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है इसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है। उचित भिन्न के बारे में पूछा गया है। उचित भिन्न को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और उचित भिन्न की मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा, मान में कम होगा। तो सभी भिन्नों पर देखिए ये अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। बी में अंश जो है वो हर से क्या है, बड़ा है, नहीं हो सकता। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 5 छिके 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35/6। तो अंश जो है वो हर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जबकि अपने को क्या चाहिए, उचित भिन्न में अंश जो होता है वो क्या होता है, अंश छोटा होता है। किससे, हर से। 4 पंजे 20 और 1 21/5 लिखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार आपसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पूछा जाएगा कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ और दूसरा प्रश्न इस प्रकार कर देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1/4 और यहाँ लिख दिया 1/5। अब इसी प्रश्न में अगर मैं ये पूछ लेता हूँ कि निम्न में से कौन सा उचित न पूछ करके मैं ये पूछ लेता हूँ क्या, अनुचित भिन्न अगर पूछ लेता हूँ। अनुचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर जो अंश जो होगा वो बड़ा होगा। तो इनमें सभी में अंश जो है वो हर से क्या है, तुलना में छोटे हैं। जबकि बी ऑप्शन जो है इसमें अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये अनुचित भिन्न होगी। तीसरा प्रश्न मिश्रित भिन्न कौन सी होगी, तो कोई भी एक मिश्रित भिन्न के लिए अपने को इस प्रकार प्रश्न दिया जा सकता है। अब इसमें अच्छे प्रश्न कैसे होंगे वो देखिए थोड़ा। इसके बाद बात करते हैं अपने क्या, जैसे कि आपको कुछ भिन्नें दी गई होंगी। जैसे आपको दिया गया 2/3, 5/7, 4/3, 1/8, 2/7, इस प्रकार कुछ भिन्न दी गई। इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर आपको सबसे छोटी भिन्न निकालना आ जाता है तो आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम से भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में भी भिन्नों को सजावट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये प्रश्न आपका ITI लेवल से भी बाद में अगर आप कभी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपको ये काम आएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या तरीका होता है। बेसिक जो तरीका है वो तो यही होगा आपके पास कि 2 में भाग दीजिए किसका, 3 का। आंसर क्या होगा, 0 पॉइंट लगा करके 0 उतार लेंगे। फिर 6 से 2 छिके 6 तिये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर कितना 6 तिये 18। इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा। फिर इसका अगर मान निकालना होगा तो 5 में भाग दीजिए 7 का, तो 7 का करेंगे तो 0, 7 7 कितना हो जाएगा 49। फिर कितना रह जाएगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 7 एकम 7, 0.66
यहाँ क्या बन रहा है 0.71, मतलब ये तो 66 पैसे हैं और ये 71 पैसे हैं। कौन सी छोटी हुई इनमें से? ये छोटी होगी। इसी प्रकार आप सभी भिन्नों का जब मान निकालेंगे भाग करके तो आप एक रिजल्ट प्राप्त करेंगे कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। जैसे कि आपको 4 में डिवाइडेशन 3 का करेंगे, 4 3 एकम 3, फिर 1 बच गया पॉइंट, अब ये इससे भी बड़ी बन रही है। इस प्रकार आप सभी को कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा जो तरीका है उसको समझिएगा क्या कराना होगा। पहले कोई भी दो भिन्न उठा लीजिए, जैसे आपने लिया 2/3 और 5/7 को उठा लिया, ठीक है। ये ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। देखिए 7 का गुणा कीजिए इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो 7 दूए कितना हो जाएगा 14, 3 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 15। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? इन दोनों में से छोटा है 14, मतलब 14 किसके नीचे है? ये देखिए, तो ये भिन्न छोटी होगी, ठीक है ना। मतलब 2/3 और 5/7 में से पूछा जाए छोटी भिन्न कौन सी है, तो 2/3 जो है वो क्या होगी? छोटी भिन्न होगी। अब अगर आपको तुलना करनी हो कि इन दोनों में से तो छोटी कौन सी भिन्न होगी? 2/3। अब 2/3 और 4/3 के साथ तुलना करके देखें तो 2/3 की तुलना की जाए 4/3 के साथ, तो इनमें से छोटी कौन सी होगी? तो 2 तिये कितने हो जाएंगे 6, 4 तिये कितने हो जाएंगे 12। अब इनमें से जो कम मान किसका है? इसका मान कम आ रहा है ना इस तरफ 6 के नीचे क्या है 2/3, मतलब इन दोनों में से भी छोटी भिन्न कौन सी हुई? 2/3 हुई। अब 2/3 की तुलना इसके साथ भी कर ली, इसके साथ भी कर ली, 1/8 के साथ और करके देखते हैं। 1/8 के साथ जब इसकी तुलना करके देखोगे आप तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, 3 एकम 3। अब देखिए इनमें से दोनों में से कम किसका मान आया हुआ है? ये आया ना कम 3 के नीचे कौन सी? 1/8, मतलब इन दोनों में से छोटी भिन्न हुई कौन सी? 1/8 जो है वो छोटी भिन्न होगी, ठीक है। 2/3 यहाँ तक छोटी थी, लेकिन इसकी 1/8 के साथ तुलना कर रहे हैं तो 8 दूए 16, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 16 है। 3 जो है वो 16 से क्या होता है? छोटा होगा, तो ये भिन्न जो है ना इस भिन्न से क्या होगी? छोटी होगी 1/8। अब इन यहाँ तक की तुलना में 1/8 सबसे छोटी हुई। 1/8 की 2/7 से तुलना करके देखते हैं कि अब इनमें से छोटी कौन सी होगी, तो अपने को पता चल जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। 1/8 की तुलना करनी है 2/7 के साथ, तो यहाँ बनेगा 7 एकम 7, 8 दूए कितना हो जाएगा 16, 7 का 1 से करेंगे 7, 8 दूए 16। अब इन दोनों में से देखो छोटी कौन सी है? 16 छोटा है या 7 छोटा होगा? 7 छोटा है, तो इसका मतलब 7 किसके ऊपर लिखा हुआ है? 1/8 के, तो इसका मतलब 1/8 जो है इन सभी भिन्नों के अंदर सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी प्रकार अगर बड़ी भिन्न निकालनी हो तो यहीं से अपने चल पड़ेंगे, जहाँ से यहाँ से चले थे ना, ये सबसे बड़ी भिन्न है तो इस बड़ी भिन्न को लेकर के चलेंगे। इस बड़ी भिन्न की तुलना फिर इसके साथ तो कर ही ली थी, इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। इस प्रकार हम इनमें से सबसे बड़ी भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। और इसका जो बेसिक मेथड है वो आप इस प्रकार भाग करके भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपनों ने पहले ही जो दोनों किए हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से कैसे पूछा जा सकता है, आपको भिन्न दी गई होगी और उसको सरल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए x/14 बराबर यहाँ लिखा हो सकता है कितना 21/42। इस प्रकार का 21/42 की वजह अगर मैं कितना लिख दूं, यहाँ पर 49 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न दिए गए हैं तो उनमें अगर आपको सॉल्व करना हो भिन्नों को, बराबर का चिन्ह लगा हो, तो आपके पास तरीका कौन सा है? वज्र गुणन विधि। x गुणा 49 बराबर 21 गुणा 14। फिर x का मान अगर ज्ञात करना है तो x को एक तरफ रखेंगे, 21 गुणा 14 पहले से इधर पढ़ाई है, ये गुणा वाली रकम जो है ये कहाँ चली जाएगी? भाग में। अब किसी एक पाड़े से ये कैंसिल हो रहे होंगे, 7 के पाड़े से 7 7 49, 7 दूए 14, फिर 7 के पाड़े से 7 तिये 21 हो जाएगा। x बराबर कितना मान आ जाएगा? 3 दूए 6, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता हो कि x/14 बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है 21/49। दोस्तों अगर दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर का निशान होता है तो आप अंश को अंश के साथ काट सकते हैं, हर को हर के साथ विभाजित कर सकते हैं। जब दो भिन्नों के बीच बराबर का चिन्ह हो और जब दो भिन्नों के बीच गुणा का चिन्ह हो तो अंश को हर के साथ कटिंग कर सकते हैं, नीचे से नीचे नहीं काट सकते। गुणा का चिन्ह होगा तो अंश का अंश के साथ गुणा ही होगा, काट नहीं सकते। लेकिन अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो जैसे अब देखिए ये 14 है और ये क्या है 49 है, तो इसको मैं काट सकता हूँ, बीच में बराबर है। 7 के पाड़े से काटेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 7 दूए 14, 7 7 49, कट गया ये इसके साथ। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। x को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, कट गया ये तो x बचेगा, और 3 का 2 से करोगे तो 6 बचेगा, 3 दूए 6। यहाँ मैंने जो समझाने वाली बात थी वो ये समझाना चाहता था कि आप इसे जल्दी और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसी तरीके को अभी भी यूज़ भी करते होंगे, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जो इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दूंगा, आप कीजिएगा। जो भी नहीं होंगे फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। जितने भी रेगुलर ITI कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, वह सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि आपके और लोग जो दोस्त लोग हैं जिन कॉलेजेस में या जो लोग कहीं ऐसे वर्किंग में हैं जहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी ये जो सेवा है ये इसका लाभ उठा सकते हैं।